नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। मैं आपको बता दूं कि शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजयनगर गाजियाबाद और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी किराना मंडी गाजियाबाद। तो शुरुआत करते हैं आज के मसालेदार लेफ्ट राइट में। मजा आ जाएगा आपको भाई। आज का टॉपिक है बीवी, क्योंकि क्या बीवियों के जो किस्से होते हैं ना भाई, मशहूर होते हैं। खतरनाक प्राणी भी है, स्मार्ट प्राणी भी है, क्यूट प्राणी भी है। देखो बोलते हैं ना, वो एक घर को बनाती है बीवी और घर को बिगाड़ भी देती है। और टेरर रहता है भाई सब बीवियों का, नो डाउट। बड़े से बड़े लोगों के पास देखा मैंने टेरर, जो भार खूंखार भी हैं, भयंकर भी हैं, किसी भी कैटेगरी में। लेकिन भैया बीवी के सामने आके ना बीगी बिल्ली बन जाती है। तो आज का टॉपिक है बीवी, बीवी के किस्से। भैया क्या बीवी के बारे में क्या है कि कोई तो ला के पछता रहा है और कोई लाने के लिए रो रहा है, ठीक है भाई। और बीवी का तो ऐसा है ना कि बीवी का क्या है, कोई तो खो के पछता रहा है कि मैंने खो दी, और कोई नए लाने के लिए कोई जुगाड़ में लगा हुआ है कि नहीं जुगाड़ लिया। कोई अपनी पड़ोसन की बीवी को पटाने में लगा हुआ है कि बस पट जाए। एक चीज़ और बताऊं भाई, पतियों को ना अपनी बीवी कभी अच्छी नहीं लगती। एक दो साल के बाद तो बिल्कुल अच्छी ना लगती है। हमेशा पड़ोसी की बीवी हमेशा अच्छी लगे, या दूर किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त यार की बीवी ज़्यादा अच्छी लगे। और सेम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मतलब लाइक वाइज, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भैया उसको तुम्हारी बीवी अच्छी लगे, सीधी सी बात है। और उनको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। मतलब अपनी बंदी नहीं अच्छी लगती, दूसरे की बंदी अच्छी लगे। अब बता दूं कि अगर बीवियों की बात हो रही है तो भैया हमारे कौवा बिरयानी जैसे दिखने वाले मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे प्यारे दोस्त जाट की बात ना हो, ये कैसे होगा। तो ऐसी बात चल रही थी। मैं कहा भाई जाट, ये बता यार बीवियों के बारे में कुछ बता, कुछ ज्ञान व्यान दे। कहते तुमने मालूम है बीवियाँ भी ना 3-4 तरीके के हो गए हैं। मैं कहा बीवी तो बीवी हो गया है। कहते नहीं 3-4 तरीके के हो गए हैं। मैं कैसे, बता भाई, एक्सप्लेन। कहते एक होती है धार्मिक बीवी, जो हमेशा ये डायलॉग बोलती है, शुक्र मानो भगवान ने मेरी जैसी बीवी दे दी। हाँ कहते सही बात है। मैं दूसरी कहते एक होती है भ्रमित बीवी। मैं फिर मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो भ्रमित बीवी का मतलब होता है वो अपने पति को बोलती है तुम इंसान हो या पायजामा। समझ में आई बात? ठीक है। वो एक होती है इतिहासकार बीवी। मैं कहा उसका मतलब क्या हुआ, उसके बारे में बताओ। इतिहासकार बीवी वो हो गए जो बोलते हैं भैया मैं तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के बारे में सब जानती है, मतलब सारी नॉलेज होती है उसको। और एक होती है भविष्यवाचक बीवी। ये बोलती है कि भैया 7 जन्म भी तुम लग जाते ना, तुम्हारे 7 जन्म भी तुम्हें लग जाते हैं तो मेरी जैसी बीवी ना बनी, मेरी जैसी बीवी ना मिलती, या 7 जन्म भी मेरी जैसी बीवी ना मिलेगी। तो भैया 4 प्रकार की बीवियां हो गए हैं। अब आप देख लो आपकी वाली कौन सी वाली है भाई, ठीक है भाई। अब जाट ये ना, जाट बोला यार अपने तो भाई ब्याह हुआ नहीं है, कुंवारा हूं मैं, जहां जाऊं मेरे पीछे पड़ जाए। अरे ब्याह करा ले, ब्याह करवा ले, बच्चे पैदा कर ले। अरे क्यों करवा लूं ब्याह भाई, तुमने जो गलती की मैं क्या करूं। कहते नहीं भाई ब्याह जो होता है वो समाज के लिए होता है, बच्चे पैदा करोगे आगे वंश बढ़ाओगे। मैं कहता देखो पहली बात, बच्चों की तो बात ना करना, ठीक है ना। बच्चे तो मैं बिना ब्याह के पैदा कर सकूं। और सब भैया घबराने वाली बात ना, मैं सरोगेसी की बात कर रहा हूं। कितने ही लोगों ने सरोगेसी से बच्चे पैदा किए हैं, तो उसमें ब्याह करने की क्या जरूरत होती है। और रही समाज की बात, नहीं यार समाज बुरा मान जावे, समाज का नाराज होता है। मैं देख भाई, समाज तो पहले भी दुखी था, आगे भी दुखी रहेगा और अभी भी दुखी है। तो समाज की बात मत करो। कहते क्या समाज कब दुखी है। मैं कह रहा हूं मैं समाज श्रीवास्तव की बात कर रहा हूं, अपने दोस्त की। 6 बच्चे पैदा कर लिया उसने, ब्याह नहीं हो रहा था तब भी दुखी था, ब्याह कर लिया तब भी दुखी है, और अभी आगे 6 बच्चे हो गए ना फिर भी दुखी रहेगा। समझ में आ रही बात। तो समाज का भैया क्या लेना देना, जो है तो है। आप समझ रहे हो बात। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, चौधरी ने मैंने एक बात बताई। कहते पता तुमने जो बीबियां हो गए ना, वो अपने बच्चे को लाउडली क्यों डांटे हैं, मतलब चिल्ला चिल्ला के गालियां दे दे के क्यों डांटे, ताकि उसकी गूंज जो है ना वो पति के कान तक रहे। मैं कैसे, उससे क्या होगा, ताकि उनका खौफ कान रहे ना। मैं बात तो भाई खड़ी भाई।
खौफ खान रहना चाहिए। मैं फिर कहता भाई इतना इजी ना बीबी को समझना, इतना इजी ना है, आती है परी बन के और पिशाचनी बनने में उसको टाइम ना लगता। कहता मैं, मेरी अम्मा है। मैं कहा तू जाटनी आंटी की बात कर रहा है? कहता हाँ। कहता मेरे बाप को देख ले, इतना बड़ा भ्रष्ट ईमानदार नेता है, भात टूटी बोलती है, लोग डरते हैं उससे। कहते घर में आके देख मेरी माँ के सामने कैसे बिगी बिली बने ऐसे बैठे घूमती, आतंक है मेरी माँ का। और मेरी दादी की बात देख ले, मैं दादा जाटू देखा पहलवानी किया करते थे भाई, आवाज ना निकलती इनकी आवाज। बात तो भाई तू घनी कह रहे भाई, आवाज निकलती। अच्छा एक बात और बोलूं, मैं कहा तू ब्याह करवा ले ना, तू ब्याह करवा ले। कहता भाई देख ब्याह व्याह ना कर। बोलो मैंने ब्याह वाह के चक्कर में बहुत देखे हैं और सुने हैं। मैं के क्या देख अपने हरियाणा में रहते हैं। मैं कहा उधर पड़ती है ठंड, ठंड तो पड़ती है। कहता मैंने सुना है बीवियां जो हुए ना अपने पतियों की रजाई जो पहले उन्होंने गर्म करके रखी होती है, ठंडे ठंडे पैर लेके लगा देती है और रजाई करने गर्म करने में, पैर गर्म करने में 1 घंटा लग गया और ठंडे ठंडे पैर बीवियों के कौन लेगा भैया, अपने से ना हो पाएगा। तो मैं ना करता भैया बीवियों से। मैं कहा अच्छा बात तो घनी है। मैं कहा चला आगे जो मैच्योर लोग हैं उनकी बात कर लेते हैं। कहते देख भाई मेरा एक दोस्त था, वो था बड़ा भोला सा, लोग उसको काट देते थे चुतिया। अब उसकी बीवी को मालूम चल गया कि भैया जो मेरा पति है बोल रहा है इसका चुतिया काटे हैं। तो उसने अपने पति को बोला देखो भाई आप बहुत भोले हो, लोग आपका काट देते हैं, तो थोड़ा संभल के, थोड़ा स्मार्टनेस दिया करो। क्या देख तू तो चुप ही रहा है। कहता मैं क्या चुप रहा हूँ? क्या शुरुआत तेरे बाप ने की थी। कहता मैंने उसको बहुत भरोसा किया, काट दिया मेरे पल्ले बांध दी। और बताओ भाई बीवियों की एक खास बात बहुत हो गई, मतलब वो 4-5 घंटे सुना देगी पति को। उनका लास्ट डायलॉग पता क्या होगा? अब तो मैंने इनको कहना ही छोड़ दिया। सुनते क्या है मेरी? बेचारा पति 4-5 घंटे से सुन रहा था, उसके कानों से खून निकल आया और आखिर का सुनने को क्या मिला? तो मैंने इसको कहना ही छोड़ दिया, कहना छोड़ दिया इनको मैंने भी। सुनते कहा नहीं, आप समझ रहे हैं? तो बीवियों तो भैया कलाकार हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, मुझे चौधरी ने बताया, कहता तुमने पता है बीवी जो होवे ना वो गरीबी में रह सके, वो छोटे घर में रह लेगी, गरीबी में रह लेगी, वो गुस्सा सहन कर लेगी अपने पति का, वो चुपचाप रहना पसंद कर लेगी, वो काम कर सब देख लेगी, घर का सफाइयाँ कर लेगी, मतलब वो किसी भी, वो शॉपिंग ना करे उसको भी सहन कर लेगी। मतलब बीवी हर तरीके से, हर माहौल में, हर तरीके से, हर कंडीशन में रह सकती है, बस एक कंडीशन छोड़ के। मैं क्या कंडीशन होती है? कहता है पति को टोंट मारे बिना मारा सकती, उसका करिए जन्म से रोजगार है भाई मेरा, जब तक मैं टोंट नहीं मारूंगी मैंने खाना हजम ना हो। तो भाई बीवी ऐसी हो गए। तो इसको देख के भैया चौधरी के एक्सपीरियंस है कुवारा साला, ऊपर से प्योर वाला कुवारा, समझ जाओ भाई प्योर वाला कुवारा क्या होगा। बट एक्सपीरियंस वाले को ऐसा है जैसे पनी 40 बीवियां लेकर रखा हुआ है। तो ये भैया बात होगी बीवियों की। अच्छा तो छोड़ो, दादा जाट की बात बताऊं। दादा जाट की थी कुछ 45वीं अपनी 50वीं सालगिरह, और भाई मुबारकबाद पार्टी शार्टी रखी गई, दोनों को स्टेज पे बुलाया गया, दादी जाट को माइक दिया। तो दादी जाट बोली अरे 50 साल कैसे बीत गए, गाते हंसते पता ना चला, बोलते बोलते मतलब गाते हंसते कैसे पता लगे, पता नहीं लगा। माइक आया दादा जाट, और दादा जाट ने लगाई हुई थी 4 पैक। दादा जाट बोले ते निकले होंगे हंसते गाते, हमारे तो सिर्फ सुनते हुए निकले। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ दादी जाट ने वही घुमा के ना वही माइक दे के मारा दादा जाट, बता रहा हूँ आपको, टैरो दादी जाट का आज भी। तो भाई ये है बीवियां। और बीवियों के बारे में तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक कविता है भाई, कि जो बीवी हो गए ना वो गृहस्थ की 2 पहियों की 1 पहिया हो गए, एक डिसबैलेंस हो जाए ना पहिया खराब। जो बीवी हो ना वो एक आदमी को, एक लड़के को मर्द बनाती है, मर्द से उसको बाप बनाती है, फिर वो अपने को दुल्हन भूल जाती है अपने आप को, और वो गृहस्थ में अपने आप को लगा लेती है। जो एक बीवी होती है ना जो शादी करके आती है, वो अपनी सहेलियां, अपने कल्चर, अपने माँ बाप को छोड़ के आती हैं, एक नए घर में आती है, और एक नए घर में आकर उस कल्चर को, उस घर को, उसके माँ बाप को, उसके बहन भाइयों को अपना समझ के रहती है। भाई जो एक बीवी होती है ना, जब वो बीवी बनती है ना तो एक की तो बीवी बनती है, वो एक की बहू बनती है, एक की भाभी बनती है, एक की जेठानी बनती है, कि ननद बनती है, एक की देवरानी बनती है। कुछ टाइम तो वो दुल्हन रहती है, उसके बाद वो काम वाली बन जाती है।
तो बीवियों का तो भैया ये भी सच्चाई है। बीवियों को तो ऐसा है कि भैया उसको पता है कि जब वो अपने पति को बाप बनाती है ना, तो उसको पता है कि उसको कितना कष्ट होगा, कितना दर्द होगा, उसका शरीर खराब होगा, लेकिन तब भी उसको बाप बनाती है ताकि उस पर कोई उंगली उठा ना सके, और उसको वंश चलाने के लिए उसको पुत्र या पुत्री देती है। समझ रहे हो भैया, बीवी उस चीज़ का नाम है। तो जो लोग बीवियों को बुरा मानते हैं ना, तो बीवियों के बारे में ये चीज़ है। बीवी वो चीज़ हो गई है जो पति की मांग का सिंदूर हो गए, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, पूरे दिन भूखा रहती है। बीवी वो हो गए। बीवी वो हो गए है जो आपके पति के माँ बाप को अपना माँ बाप समझ के देखभाल करती है, छोटे भाई को समझ, देवर को भाई समझ के प्यार करती है, उसको लाड लगाती है, ननद को बहन समझ के उसको गाइड करती है और प्यार करती है। बीवी वो हो गए। तो बीवी मजाक ना होवे, बीवी वो होवे कि भगवान से पहले भी बीवी का नाम लिया जाता है, एक औरत का नाम लिया जाता है, क्योंकि बीवी एक लड़की, एक औरत, एक माँ, एक दुल्हन, एक दादी, एक भाभी, कुछ भी हो सके, बीवी कुछ भी हो सके। तो बीवियों की भाई कदर करना सीख लो, जिसकी हैं वो अपनी बीवियों से प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और जो बीवी जिनकी आने वाली हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो भाई वो सोच समझ के अच्छे से व्यवहार करें, क्योंकि वो आपकी बीवी है, आपकी लाइफ पार्टनर है, गृहस्थ के जीवन की दो पहियों की एक पहिया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको खट्टी मीठी लाफ्टर राइट बीवी के ऊपर अच्छी लगी होगी। और अब मिलते हैं हमारे आज के टैलेंट से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में और एक नए टैलेंट के साथ में। तो आइए मिलते हैं इस एपिसोड में सोशल वर्कर कमला गुप्ता जी से, जो गोला गोकर्णनाथ में इतना सोशल वर्क कर रही हैं, इतने गरीबों और इतनी छोटी बच्चियों की, गरीबों की, वृद्ध लोगों की हेल्प कर रही हैं। मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे इधर आना पड़ा मुंबई से, लखीमपुर खीरी में ये गोला गोकर्णनाथ छोटी सी जगह पड़ती है। आइए उनसे एक बार मुलाकात करते हैं। कैसी हैं आप कमला जी? आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। थैंक यू। अच्छा कमला जी, कुछ बताइए अपने बारे में। आप कहाँ पैदा हुए, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरा जन्म तो हरदोई में हुआ है। अच्छा, आप हरदोई में हुए? जी जी। और मैंने स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट मैंने। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप? जी, पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये इधर मतलब हरदोई से गोला गोकर्णनाथ कैसे आना हुआ? कुछ ऐसी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुई हस्बैंड की कि मुझे यहाँ पर जॉब के लिए आना पड़ा। अच्छा, तो मतलब आप उसके लिए नौकरी के लिए नौकरी के लिए आए। तो मैम, ये आपका सोशल वर्क का मतलब कैसे रुझान हुआ सोशल वर्क में? मैंने जब कानपुर से आके यहाँ पर छोटे शहर में नौकरी की, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, यहाँ मिली तो मैंने यहाँ करी। तो मेरा शोषण हुआ, मुझे लगा कि मेरा शोषण हो रहा है, तो मैंने जॉब छोड़ दी और उसके खिलाफ मैं स्टैंड हुई। उसने माफ़ी मांगी मुझसे और मैंने कहा कि मैं तुम्हारा स्कूल बंद करा दूंगी अगर तुम मेरे से माफ़ी नहीं मांगी। तो उसने मेरे से माफ़ी मांगी। तब मुझे एक शक्ति आई और मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे एक सोशल वर्क के रूप में भी खड़ा होना चाहिए। पहले मैंने अकेले ही सामाजिक सेवा शुरू की, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को मेरा काम पसंद आया, तो वो मेरे साथ 1 2 3 करके 8, मेरे पास 30 महिलाएं, 25-30 महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो ये आपकी सोसाइटी का नाम क्या मैम? वुमेन सोसाइटी ऑफ गोला, उसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट है। तो मैम, आप किस किस टाइप के सोशल वर्क करते हैं? मैं स्वास्थ्य में है, शिक्षा में है और व्यक्तिगत समस्याएं हैं, निर्धन व्यक्तियों की सेवा करना है, हर साल चैरिटी करना है। अच्छा, मतलब अलग-अलग टाइप के लोगों से कैंप लगाना है, स्वास्थ्य कैंप लगाना है। तो हमने सुना कि आप जो गरीब बच्चियां होती हैं या बच्चे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है और उनको जरूरत है, उनके अंदर टैलेंट है, तो आप फाइनेंशियली हेल्प करके करवा देती हैं? अगर टैलेंट है, जिस भी क्षेत्र में उसको टैलेंट है,
तो भगवान की कृपा से लोगों ने इतना ट्रस्ट किया है कि डॉक्टर अपनी डॉक्टर की सुविधा देता है, ब्यूटिशियन अपनी ब्यूटिशियन की सुविधा देता है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा सुविधा देता है। मतलब अभी आपका नाम मतलब हाँ, अब लोगों ने ट्रस्ट करा है हमारे तो प्रॉब्लम किस टाइप की आती है आपको? शुरू में प्रॉब्लम आई, लेकिन अब बहुत थोड़ी कम प्रॉब्लम आ रही है। शुरू में ट्रस्ट में कम पैसा नहीं देता था कोई करने के लिए, लेकिन अब अपने आप ही लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी मतलब हमारा क्षेत्र इतना बड़ा है, 150 गांव है इसमें हम कर रहे हैं काम, आगे भी हमारा लेकिन जाने का मतलब आगे बढ़ा रहे हैं आप धीरे करके। हाँ। यही क्षेत्र ही में कैसे ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो हमने तो आपके बारे में वैसे ही बहुत सुना कि हमें मुंबई से इधर आके आपका इंटरव्यू करना पड़ गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा आपके आभार है, क्योंकि हमें तो पता लगा कि मंत्री और यहाँ के संतरी भी आपकी बहुत सुनते हैं और आपका बहुत ट्रस्ट बहुत मान रखते हैं। अगर हम फोन कर देते हैं विधायक को या नगर पालिका अध्यक्ष को तो वो तुरंत, लोग कहते भी पता नहीं कैसे एक बार में सुन लेते हैं, जबकि मेरा कभी मिलना नहीं होता, लेकिन फोन से ही बात होती है, कर देते। और मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये आज भी किराए पे रहती हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन आज भी अच्छी नहीं है, ये तब भी अपने पैसे से लोगों की हेल्प करती हैं और लोगों से जो भी हेल्प मिलती है उनसे भी हेल्प करती है। और आज इनका बेटा बीटेक है, बीटेक करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो भी हेल्प करता है इनकी, और उनके हस्बैंड तो साथ में करते ही करते हैं शुरू से। तो मैम ये बताइए कि आगे क्या विचार है, मतलब आगे कुछ सोशल वर्क का और आगे कुछ या पॉलिटिक्स में जाने का कुछ विचार है? पॉलिटिक्स में तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स जी, मेरा केवल समाज सेवा है। और इसीलिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं। समाज जो मतलब पॉलिटिकल में होता है उसकी कोई मदद नहीं करता है, तो पॉलिटिकल क्या मदद कर रहा है, समाज सेवा की है इसलिए मदद कर रहे हैं। तो वापस वहाँ जाने का मन नहीं किया जहाँ से आप पढ़े हो, वहाँ पर जहाँ आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया, तो वहाँ जाने का मन नहीं करता? वहाँ पे जाके भी सोशल वर्क करो? नहीं, तो वहाँ इसलिए क्योंकि जब परेशानियों से निकले थे इसलिए इच्छा नहीं होती, क्योंकि यहाँ के भोले बाबा ने बहुत मदद करी है। अच्छा, यहाँ तो वैसे छोटी काशी बोलते हैं, छोटी काशी है, तो भोले बाबा ने जिस क्षेत्र में कदम रखा वहीं पे सक्सेस मिला है। और मेरे पति का हर क्षेत्र में सहयोग रहता है, कोई भी हम सोशल वर्क करें या कुछ करें, मेरे पति आगे आगे बढ़ के उसमें से करवाते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी कम होती है। चलिए, ये अच्छा है। तो मैम हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम अब यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग हमारा साथ दें और इसको हमारी वुमेन सोसाइटी अम्बोला को आगे बढ़ाएं, और इस जब आगे बढ़ाएंगे तो समाज की सेवा होगी, मेरी क्या सेवा होगी, समाज की सेवा करें। तो मैम हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, आपकी भी ऑडियंस से बोलना चाहेंगे कि भाई बहुत बहुत प्यार दें और बहुत बहुत इसको आगे बढ़ाएं, शो को देखें। थैंक यू सो मच मैम। ये थी प्रमिला गुप्ता जी, सोशल वर्कर। तो आगे से आगे बढ़कर इनकी फाइनेंशियली हेल्प कीजिए, फिजिकली हेल्प कीजिए, जैसे भी आप हेल्प कर सकते हैं इनकी कीजिए, ताकि ये वृद्धों की, अस्वस्थ लोगों की, गरीब बच्चियों की जैसे भी हेल्प कर सकती हैं उसमें ये आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शम्मी चावला लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए चाओ, सियोनारा, टेक केयर। तो ये थे हमारे आज के टैलेंट जिसके बारे में आपने देखा और जाना, और आशा करते हैं कि आपको हमारा टैलेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, वो है हमारी हेल्थ टिप। तो हेल्थ टिप बताने से पहले मैं आपको बताता ही हूँ 4-5 चीज़ें कि आपको डेली वॉक 30 मिनट से 1 घंटा करनी है, आपको अनुलोम विलोम, कपाल भाती 5 से 10 मिनट डेली आपको प्राणायाम करना ही है, पानी आपको 2 लीटर से लेकर 4 लीटर आपको डेली पीना ही है, पानी आपको खाना खाने के 1 घंटा पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको 1 गिलास पीना ही है, और आपको चीनी और जो सफ़ेद नमक है वो आपको अवॉइड करना है, और आपको जो मैंने मेथी दाने वाले आपको पानी बोला हुआ है वो आपको दिन में 3 बार पीना है। ये आप गांठ बांध लीजिए। तो ये आज की जो आपकी हमारी हेल्थ टिप है वो है सर्दी जुकाम खांसी के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको जो काढ़ा बता रहा हूँ वो आप लिख लीजिए, जान लीजिए। 2 कप पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच आप अजवाइन डाल दीजिए, आप चम्मच लौंग डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए 1 चुटकी भर, आप उसमें अदरक थोड़ी बहुत पीस के डाल दीजिए, और हल्दी, जो हल्दी आती है, साबुत हल्दी आती है, उसको भी थोड़ा बहुत पीस के उसके अंदर डाल दीजिए। अब इसको उबलने रख दीजिए। अब ये उबलते उबलते जब वो पानी जो है 2 कप से 1 कप रह जाए उसको उतार लीजिए, उसके ऊपर उसको छान लीजिए, उसके में आप 1 चम्मच देसी घी घर का बना हुआ है या गाय का, और आप 1 चम्मच शहद या गुड़, अगर आपको डायबिटीज़ है तो शहद मत डालिए, गुड़ या आप वैसे ही पी सकते हैं। आप इसको गर्म ही सिप सिप करके पीजिए, रात को भी पीना है और आपको दिन में पीना है। ये सर्दी जुकाम को तो हटाएगा ये काढ़ा, ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, आपको एनर्जी भी देगा। तो आप करके देखिए, आपको ये बेनिफिट होगा। आपको मैं आपको बता दूं, शो के स्पॉन्सर है पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, माँ सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद, और भागीरथ पब्लिक स्कूल
संजयनगर क्या ज़्यादा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नई लाफ्टर राइड, एक न्यू टैलेंट और एक नई हेल्थ टिप के साथ में। तब तक देखते रहिए द शम्मी ठावर लाफ्टर एंड टैलेंट शो, और मज़े कीजिए, ऐश कीजिए, नशा मत कीजिए, आस पास सफाई रखिए, अपने माँ बाप का प्यार कीजिए और अपना देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।